नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कुंडली आपकी में, और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में विषय थोड़ा सा अलग होने वाला है। जी हां, आज हम बात करेंगे भाग्य और संघर्ष के बारे में। कई बार आपने सोचा होगा, सुना होगा बहुत सारे लोगों से, मेरा तो भाग्य ही खराब है, ये मेरे किस्मत में ही नहीं था, मेरे किस्मत में सरकारी नौकरी थी ही नहीं। तो भाग्य होता क्या है? क्या हम मेहनत करते हैं तभी भी हमें सफलता नहीं मिलेगी? क्या भाग्य में ही सब कुछ है या मेहनत में भी कुछ है? संघर्ष क्यों हम करते हैं? इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित शेखर चंद्र शास्त्री जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, जैसे कि अभी मैंने शुरुआत किया, आज का जो विषय है थोड़ा सा अलग है। भाग्य की हम बात कर रहे हैं, संघर्ष की हम बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों का यही कहना होता है, मेरे भाग्य में ही नहीं थी ये जॉब, या मेरे भाग्य में ही नहीं थी वो लड़की, अगर हम शादी की बात करें तो बहुत सारी चीजें होती है। भाग्य क्या है, संघर्ष क्या है, मेहनत क्या है, थोड़ा सा बताइए। जी, भाग्य हमारे जीवन का एक पार्ट है, एक आधा है, और दूसरा जो आधा पार्ट है वह है हमारी मेहनत। हम संघर्ष कितना करते हैं अपने जीवन में, तो संघर्ष और भाग्य दोनों जब मिलते हैं तब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य तो हमारा अच्छा है परंतु हम कर्म नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भाग्य तो रखा ही रह जाएगा, हम उसको ले ही नहीं पाएंगे जो हमारी किस्मत पर है। और कहीं कभी कभी यह होता है कि हम संघर्ष तो करते हैं परंतु फिर भी हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा भाग्य कमजोर होता है। तो भाग्य भी अच्छा होना चाहिए और हमारा कर्म भी अच्छा होना चाहिए, हम कर्मशील होने चाहिए। अच्छा, आपने कर्म की भी एक बात कर दी। जी। कर्म कितना जरूरी होता है पंडित जी? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं भाग्य की, जैसा कि अभी बोला आपने, और हम बात ये भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं मिलते, संघर्ष कर रहे होते हैं, बहुत सालों का संघर्ष रहता है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि एक ही कंपनी में बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए, उतना पदोन्नति नहीं हो रही है, उतनी सैलरी नहीं बढ़ रही है, संघर्ष करे जा रहे हैं, क्या कारण रहता है? जी, इस चीज के लिए हमें अपनी कुंडली को देखना होगा। संघर्ष जब हमारा बहुत ज्यादा होता है और अगर हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं होता है तो वहां पर हमें अपनी कुंडली की ओर ध्यान देना होगा। जब अष्टम भाव की स्थिति बहुत खराब होती है, जैसे कि शुभ ग्रह अष्टम भाव में चले जाते हैं या भाग्य स्थान के स्वामी अष्टम भाव में चले जाते हैं। अष्टम भाव अंशिका जी हमारे संघर्ष का होता है, हमारे कष्टों का होता है, और उसका जो दूसरा भाव होता है, उससे जो अगला भाव होता है वह भाग्य भाव कहलाता है, उसको शुभ भाव भी कहते हैं। तो पहले एक अशुभ भाव आता है, परम अशुभ भाव है अष्टम भाव, उसके बाद परम मंगलदायक परम शुभ भाव आता है, उसको नवम भाव और धर्म भाव भी कहते हैं। तो ये दोनों भाव आपस में चिपके हुए हैं, पहले अष्टम भाव आता है, उसके बाद नवम भाव आ जाता है। तो नवम भाव अगर मजबूत होता है, कभी क्या होता है, जैसे कि लग्नेश अगर नवम भाव के स्वामी भी होते हैं तो वहां पर भाग्य से अत्यधिक सहयोग हमें प्राप्त होता है। और इसके विपरीत अगर लग्नेश लग्न स्थान के स्वामी अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, संघर्ष स्थान के स्वामी होते हैं, कष्ट स्थान के स्वामी होते हैं, तो हमें हमारे जीवन में बहुत सारे दुख प्राप्त होते हैं और बहुत ही संघर्ष हमको करना पड़ता है। जी पंडित जी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी। हाँ जी जी। मेरा नाम रिया है और मैं दिल्ली से हूँ। जी। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये था कि मेरा जन्म तिथि 1999 का है। 19 आप पूरा आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। ये 4 जून 1999 सुबह के 5 बजे। स्थान कहाँ का है आपका? दिल्ली का ही है। जी। क्या प्रश्न है रिया जी आपका? मेरा प्रश्न ये है कि मुझे अपनी शादी को लेकर जानना है कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी। सुबह 4 बजे है जन्म, सुबह 5 बजे। जी, आपकी कुंडली बन चुकी है हमारे पास। वृषभ आपका लग्न है और मकर आपकी राशि है। प्रश्न क्या था आपका? कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी? शादी के विषय में आपका प्रश्न है।
आपके विवाह स्थान के स्वामी मंगल हैं और वह छठे स्थान में बैठे हैं। छठा स्थान अच्छा नहीं माना जाता। कभी कभी क्या हो रहा होगा आपके साथ, आपके विवाह को लेकर के जहां आपकी बातचीत हो रही होगी, आपके शत्रुओं के द्वारा भी आपके कार्य को बिगाड़ा जा रहा होगा। आपके इर्द गिर्द कुछ आपके विपक्षी लोग या आपके शत्रु लोग भी मंडरा रहे होंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। बहुत अच्छी स्थिति होती है दोनों पक्षों की ओर से, लड़की वाले भी अच्छे होते हैं और लड़के वाले भी अच्छे होते हैं। दोनों का सम्मेलन होना ही चाहिए, मिलन होना ही चाहिए, परंतु फिर भी नहीं हो पाता दोनों के चाहते हुए भी। ऐसी स्थिति तब बनती है जब हमारे इर्द गिर्द लोग हमारे लिए विपरीत परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो इसलिए आपको मंगल का उपाय कराना चाहिए, मंगल का जप पूजन आपको कराना चाहिए, जिससे कि मंगल प्रसन्न होंगे और छठे स्थान में होने का दोष उनको नहीं लगेगा। ऐसा करने से आपका विवाह जल्दी से जल्दी होगा। यह उपाय मैंने आपको बताया, यह आप नोट कर लें और कार्यक्रम के पश्चात भी आप हमसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और विशेष वार्ता हमसे कर सकते हैं। उसमें हम आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे और उपाय के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय कम होता है। जी, उम्मीद करती हूँ रिया जी आपको उपाय समझ में आ गया होगा। और भी डिटेल में समझना चाहती हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। टीवी पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पे कॉल करके आप पंडित जी का अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आप उनसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं या फिर मिलकर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लिमिटेड टाइम होता है। हालांकि उपाय आपको बताया गया है, लेकिन अगर और डिटेल